ओके डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की नेक्स्ट सीरीज में आए हैं विद न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. What are these linear equations? In day-to-day life, you are acquainted with many linear equations and you have to solve. There are two variables are in syllabus. You have done in your one variable in class 8. In two variable क्लास 9 में आपने स्टार्टिंग किया था और उसमें आपने थोड़ा सा समझा था कि इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको थोड़ा सा कि x है आपका प्राइस ऑफ ए पेन, y है प्राइस ऑफ ए नोटबुक. मैं कहता हूं आपको 2 पेन प्लस 3 नोटबुक 80 रुपीज की आती है. तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इक्वेशन को? क्योंकि पेन एक x रुपीज का है तो 2 पेन कितने हो गए? 2x के मल्टीप्लाई होता है. और नोटबुक y का है तो 3 नोटबुक हो गए 3y, इट इज 80. इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. इट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बट इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं? कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है. लेकिन यदि मैं एक इक्वेशन और देता हूं आपको, 3 पेन 2 नोटबुक 70 रुपए की, तो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 2y इक्वल टू 70. What are these? These are 2 equations. दो इक्वेशन बन गई और वेरिएबल कितने हैं? 2 है. तो ऐसी इक्वेशंस का के सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो हम आपको आज सिखाना चाह रहे हैं. उसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. सबसे पहला एक मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड. दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड. तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. और एक मेथड और है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. यदि मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई ने ये वाला मेथड अब सिलेबस से हटा दिया है. तो हमारे पास 3 मेथड बचे आपके, ग्राफिकल, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. तो ग्राफिकल मेथड कैसे होगा? देखिए, हम इन 2 इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ में बनाएंगे, और वो ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सॉल्यूशन होगा. अब 3 तरह की कंडीशन आ सकती है इसमें. क्या कंडीशन आ सकती है 3 तरह की? 2 लाइन कैसी आ जाए? पैरेलल लाइंस. यदि हमारी 2 लाइंस पैरेलल लाइंस आ जाएं तो क्या होगा? वो केस होता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो कहीं मीट ही नहीं करती. तो केस क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन का. अब बात आती है, यदि वो 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं और वो इंटरसेक्टिंग है. कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पे करेगी, लाइन है तो इंटरसेक्टिंग है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन. तीसरा आता है, एक लाइन बनाई, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आई, तो इनको बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं इनको? कोइंसिडेंट लाइंस. तो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है? ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन.
तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हमें ये पता लगा यदि हमारे ग्राफ इन तीन में से किसी भी तरह का आता है तो आपके सॉल्यूशंस आपको हमने बता दिए। पैरेलल आता है तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। पता कैसे लगेगा हमें किसी लाइन का ग्राफ कैसा आएगा? वो आप इन ये जो इक्वेशंस बन रही है इन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप पहले, मैं आपको यही बताना चाहता हूं पहले कि आपको पता कैसे लगेगा, फिर हम ग्राफिकल मेथड वगैरह आपको समझा देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मान लिया मेरे पास दो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस ये हैं। यदि a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या केस है ये? कैसी लाइन जाएंगी? पैरेलल लाइंस पहला, और पैरेलल लाइंस के साथ फिर क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी आई? पैरेलल आई, और सॉल्यूशन कैसा है? नो आया। यदि मेरे पास ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। कौन सी लाइन जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। नंबर थर्ड आपका बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल आए तो इसमें लाइन बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? अभी आपको बताया था मैंने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चंस किस तरह पूछा जा सकता है? आपके इक्वेशन में कहीं भी k लिखा होगा और लिखा होगा कि बताइए कि इस k की वैल्यू, किस k की वैल्यू के लिए लाइन पैरेलल आएंगी या नो सॉल्यूशन आएगा, तो आपको k कंडीशन से k की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले हमने आपको बताया कि इक्वेशंस को देखते ही आप कैसे पता लगाएंगे उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब बात आती है, सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, वो रेट्स का कराया था, प्राइस का कराया था, वो बहुत आसान है आपके लिए। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं फ्रैक्शन का। क्या होता है? इफ 2 is added to denominator we get fraction as 1 upon 2। यदि हम 2 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन becomes 1 upon 2। And if 1 is added to numerator, we get fraction as 1। फॉर्म इक्वेशंस। सबसे पहले हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। कैसे? लेट, कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को हमने ले लिया x, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? देखिए x अपॉन y। इसने कहा कि 2 हमने डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो क्या बन रहा है? 1 अपॉन 2। तो क्या हो गया? 2x इक्वल टू वाई प्लस 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, इसने कहा यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें तो 1 बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get equation as
number 2. Now you can solve these two equations and you will get your answer. सोल्व कैसे करना है, अब वही बात आ रही है बार बार कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब हमें सॉल्व करना सीखना है, उससे पहले हमें ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो मैंने आज आपको दो तरह की इक्वेशन बनानी सिखाई है, एक आपको प्राइस वाली और एक आपको फ्रैक्शन वाली। नेक्स्ट क्लास में आपको एज वाली या फिक्स्ड प्राइस वाली आपको 3-4 तरह की और इक्वेशन बनानी सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन सिखाएंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो कंटिन्यूस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए